इस लेटर और इस लेटर के साथ, क्योंकि उसको ये चीज रट चुकी होती है, तो इस चीज पे फिक्स ना रहे। ठीक है, तो अपनी क्रिएटिविटी लाएं कि जिससे हमने इसी में एक पॉइंट रखा था ना कि आप इक्विपमेंट कौन से रिसोर्स होने चाहिए, तो ये रिसोर्स रीडिंग के होते हैं। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है कि अब हम आते हैं कि एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं कि कैसे हम लोगों ने करना है। हम लोगों ने अलिफ बे पे ये सब कर लिया, फाइन। इसमें भी हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी रिकग्निशन आती है, जस्ट मेक द दिस शेप और यहाँ पे डॉट्स आपने अलग पेस्ट किए हुए हैं हमारे एक अलग पेज पे। अब इसको कहें कि बताओ इसमें से कितने बे पे लगाने हैं। इट्स अ रिकग्निशन ऑफ रीडिंग, रीडिंग में रिकग्निशन आ गई है। ओके, अब एक और स्टेप आते हैं कि हम आ जाते हैं, हमें अलिफ से ये तक आ गया, फर्दर हमें क्या करना है। अब हम आते हैं अपनी आधी अशकाल पे। आधी अशकाल की रीडिंग समथिंग एल्स। ठीक है, और उसकी जनरलाइजेशन क्या है, जब हम ये करते हैं ये, ठीक है, और हम क्या करते हैं कि कट करते हैं, बच्चे को बताते हैं कि ये किसकी आधी शक्ल है, ये किसकी आधी शक्ल है। और सर के बड़े प्रोटोकॉल होते हैं जो कि हमारी IBT RBT और इनके मुताबिक होते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं, इसका वैसे तो प्रोटोकॉल होता है कैसे हमने हिस्ट्री लेनी है, किस तरीके से हमने चेकलिस्ट बनानी है, उसमें प्रेफरेंस देखना है उसका। लेकिन अब हमने काम भी शुरू करना होता है। ये वहाँ पे तो किया जा सकता है जहाँ पेरेंट्स प्रिपेयर होते हैं कि हम हफ्ता इन्हें रेपोबिट के लिए देंगे, लेकिन वहाँ पे नहीं हो सकता जहाँ पे वो पहले सेशन में बाहर निकलेगा और पेरेंट्स पूछेगा क्या किया आज इसने, ऐसे ही ना। सो बी प्रैक्टिकल, क्योंकि इतने शायद प्रोटोकॉल हम नहीं भी कर सकते। नॉर्मली ये होता है कि आप बच्चे का पूछ भी लेते हो एक जनरल डिस्कशन में, जो कि असेसमेंट में ऑब्जर्व भी कर लेते हो। आपके पास इतना इक्विपमेंट होता है, आप उसके पास बच्चे को ले जाते हो और जिस चीज़ को वो प्रेफरेंस लेवल पे पिक करता है, आप उसको पहले कैरी कर लिया करो। अगेन अब दोबारा उसको ऑप्शन दो। आप अपनी बास्केट में नॉर्मली ऐसे ही करती हो, दिस क्वाइट वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच के एक खाली बकेट सा रखो और उसमें डालो, फिर दूसरी देखो दोबारा वो उसको ओके, फिर दूसरा दोबारा देखो किस चीज़ को कैच करता है, फिर दोबारा वो रखो। तो आप 2 से 3 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बना लेते हो एंड देन उसके बाद काम करना शुरू करते हो। और एटलीस्ट 2 सिटिंग्स में आपको अच्छा पता चल जाता है कि आपके सेटअप में मौजूद चीज़ें उसके लिए कितनी अट्रैक्टिव है।